सोचिए, एक पायलट जो 306 लोगों की जान बचाता है, मतलब एक ऐसा कारनामा जो एविएशन हिस्ट्री में पहले कभी हुआ ही नहीं। उसे तो हीरो होना चाहिए, राइट? लेकिन क्या हो अगर इस कहानी का हीरो ही असल में विलन निकले? जी हां, इस हीरो का एक ऐसा गहरा राज था जो किसी के भी होश उड़ा सकता है। चलिए एक बहुत ही डरावने सवाल से शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए, समंदर के बीचों बीच मीलों तक सिर्फ पानी, और अचानक आपके प्लेन के दोनों इंजन फेल हो जाएं। क्या होगा? यही वो भयानक हकीकत थी जिसका सामना एयर ट्रांजिट फ्लाइट 236 को करना पड़ा था। एक ऐसी रात जो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज होने वाली थी। तो बात है 24 अगस्त 2001 की रात की। टोरंटो से पुर्तगाल के लिए एक रूटीन ओवरनाइट फ्लाइट। प्लेन में 306 लोग सवार थे, सब आराम से सो रहे थे, सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था। मतलब ऊपर से तो सब बिल्कुल शांत और परफेक्ट था। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, इस शांति के पीछे एक टिक टिक करता हुआ टाइम बॉम्ब छिपा था। और इस पूरे संकट की जड़ कोई बड़ी साजिश नहीं, बस एक छोटी सी मामूली सी मेंटेनेंस की गलती। एक गलत पुर्जा एक हाइड्रोलिक ट्यूब और एक फ्यूल ट्यूब को एक दूसरे से रगड़ने पर मजबूर कर रहा था। और मजे की बात यह है कि किसी को दूर दूर तक इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। तो हुआ ये था कि कुछ दिन पहले एक तकनीशियन पर काम का बहुत ज्यादा दबाव था। टाइम कम था और उसने एक शॉर्टकट ले लिया। दो अलग अलग डिजाइन की ट्यूब्स को एक साथ लगा दिया, जो असल में कभी एक दूसरे को छूनी ही नहीं चाहिए थी। और फिर कई उड़ानों के बाद उस लगातार रगड़ की वजह से फ्यूल लाइन में एक हेयरलाइन क्रैक आ गया, और वहीं से अटलांटिक महासागर के ऊपर फ्यूल लीक होना शुरू हुआ। और फिर कॉकपिट में पहली चेतावनी आई, फ्यूल इम्बैलेंस। अब हम चलते हैं सीधा कॉकपिट के अंदर, जहां क्रू एक ऐसा फैसला लेने वाला था जो इस छोटी सी प्रॉब्लम को एक बहुत बहुत बड़ी तबाही में बदलने वाला था। और यहीं पर एक छोटी सी मानवीय भूल एक भयानक आपदा बन गई। देखिए, जब फ्यूल इम्बैलेंस की वार्निंग आई तो क्रू ने चेकलिस्ट देखने की जहमत नहीं उठाई। उन्होंने अपनी याददाश्त पर भरोसा किया और उन्हें लगा कि क्रॉस फीड वाल्व खुलने से फ्यूल बैलेंस हो जाएगा। लेकिन असल में उन्होंने अनजाने में सही टैंक से फ्यूल को सीधे उस लीक में पंप करना शुरू कर दिया। मतलब उन्होंने प्रॉब्लम को ठीक करने के बजाय उसे दोगुना, मतलब डबल कर दिया। बस उस एक गलती की वजह से 306 लोगों की जान दांव पर लग चुकी थी। प्लेन का जो भी बचा कुचा फ्यूल था, अब वो दोगुनी रफ्तार से सीधा अटलांटिक महासागर में गिर रहा था। और फिर वही हुआ जिसका किसी भी पायलट को सबसे ज्यादा डर होता है। पहले दाहिना इंजन बंद हो गया, कॉकपिट में अलार्म्स बजने लगे, और उसके ठीक 13 मिनट बाद बायां इंजन भी बंद हो गया। जरा सोचिए वो सीन, अटलांटिक के ऊपर 34,000 फीट की ऊंचाई पर, और प्लेन में एक पिन ड्रॉप साइलेंस, पूरी तरह से खामोशी। मतलब एक विशाल एयरबस A330 जो लगभग 200 टन का होता है, अब वो बिना किसी पावर के बस हवा में तैर रहा था, एक कागज के हवाई जहाज की तरह, एक ग्लाइडर। और सबसे पास का रनवे, वो अभी भी 144 किलोमीटर दूर था। बचने की उम्मीद आप कह सकते हैं लगभग जीरो थी। अब जरा कैबिन के अंदर का माहौल सोचिए, पूरी तरह अंधेरा, लाइटें बंद, इंजन की कोई आवाज नहीं, बस एक अजीब डरावनी खामोशी। क्रू मेंबर्स जल्दी जल्दी सबको लाइफ जैकेट बांट रहे थे, लोग प्रार्थना कर रहे थे। कई लोगों ने तो मान ही लिया था कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है। एक यात्री थी, मार्गरेट मैकिनन। उन्होंने बाद में बताया कि उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि वो नहीं बचेंगी। उन्होंने कहा, मैंने पानी में क्रैश पर एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी जिसमें सब मारे गए थे। मैंने अपनी मौत को स्वीकार कर लिया था। सोचिए क्या बीत रही होगी उन पर। लेकिन कॉकपिट में कैप्टन रॉबर्ट पिशे ने अभी तक हार नहीं मानी थी। उन्होंने उस 200 टन के लोहे के बेजान पक्षी को बिना किसी पावर के पूरे 19 मिनट तक हवा में ग्लाइड कराया। 19 मिनट! ये एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। और वो उसे पास के एक छोटे से द्वीप पर बने एयरबेस की तरफ ले जा रहे थे, एक आखिरी हताश कोशिश। और फिर वो हुआ जिसे लोग चमत्कार कहते हैं। प्लेन ने लाज़स एयरबेस पर एक बहुत ही रफ लेकिन कामयाब लैंडिंग की। लैंडिंग गियर से चिंगारियां निकल रही थीं, टायर फट गए थे, लेकिन प्लेन रुक गया। और सबसे सबसे जरूरी बात, एक भी जान नहीं गई, एक भी नहीं। कैप्टन पिशे रातों रात एक नेशनल हीरो बन चुके थे। यहां पर
ये कहानी खत्म हो सकती थी, है ना? एक हीरो की शानदार कहानी जिसने 306 लोगों को मौत के मुंह से निकाला। लेकिन रुकिए, इस कहानी का सबसे हैरान करने वाला, सबसे चौंकाने वाला हिस्सा तो अब शुरू होने वाला था। क्योंकि इस कहानी का हीरो सिर्फ एक हीरो नहीं था। कुछ दिनों बाद जब मीडिया ने कैप्टन पिशे के बारे में और खोदना शुरू किया, तो एक ऐसा सच सामने आया जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। पता चला कि इस हीरोइक फ्लाइट से लगभग 20 साल पहले कैप्टन रॉबर्ट पिशे को ड्रग्स की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और उन्होंने अमेरिका की एक जेल में कई साल की सजा काटी थी। हाँ, आपने सही सुना, जिस इंसान को दुनिया 306 लोगों को बचाने वाला फरिश्ता मान रही थी, वो एक सजायाफ्ता अपराधी था। इस खुलासे ने हर किसी के मन में कई मुश्किल सवाल खड़े कर दिए। क्या एक अपराधी को इतने सारे लोगों की जिम्मेदारी दी जा सकती है? क्या किसी इंसान को हमेशा उसके अतीत से ही आका जाना चाहिए? लेकिन सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? जिन यात्रियों की जान उन्होंने बचाई थी, उनके लिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा, जरा भी नहीं। उनके लिए कैप्टन पिशे हमेशा हमेशा एक हीरो रहेंगे, क्योंकि उस रात कॉकपिट में जो उन्होंने किया, उसी की वजह से वो सब जिंदा थे और उनके लिए बस यही सच मायने रखता था। यहां एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक सवाल उठता है। क्या वही मानसिकता, मतलब जोखिम लेने की क्षमता और बेहद खतरनाक प्रेशर में भी एकदम शांत रहने का हुनर, जिसने उन्हें अपराध की दुनिया में धकेला, क्या वही हुनर उस दिन प्लेन को बचाने की असली वजह बना? ये एक ऐसा पेचीदा सवाल है जिसका जवाब शायद ही किसी के पास हो। खैर, इस घटना के बाद एयरलाइन पर तो कनाडा के एविएशन इतिहास का सबसे बड़ा जुर्माना लगाया गया। जाहिर है, यात्रियों ने भी एयरलाइन पर मुकदमा किया, क्योंकि उन्हें जो मानसिक सदमा लगा था वो शायद जिंदगी भर उनके साथ रहेगा। और हाँ, इस घटना से सबक लेते हुए एविएशन सेफ्टी के नियमों में भी कई जरूरी बदलाव किए गए। तो आखिर में सवाल हम सबके लिए यही है, क्या आप अपनी जिंदगी किसी सजायाफ्ता अपराधी, किसी कन्विक्टेड क्रिमिनल के हाथ में सौंपेंगे? क्या हमें लोगों को हमेशा उनके अतीत के चश्मे से ही देखना चाहिए, या ये मानना चाहिए कि लोग बदल सकते हैं? ये एक ऐसा फैसला है जो शायद हम सबको अपने अपने लिए करना है।